वेलकम बैक व्यूवर्स। अक्टूबर का महीना है, सर्दियों की आमद है और सर्दियां नामुकम्मल हैं ड्राई फ्रूट्स यानी खुश्क मेवों के बगैर। खुश्क मेवे में शुमार किए जाने वाला अखरोट हमेशा से तिब्बी लिहाज से फ़ायदेमंद करार दिया जाता है और इसे मोटापे से बचाव के लिए भी बेहतरीन समझा जाता है। अखरोट में ऐसे प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स और फैट्स होते हैं जो जिस्म में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम रखने में मददगार साबित होते हैं। इससे दिल के दौरे का खतरा भी कम हो जाता है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपको इसके मज़ीद ऐसे फ़वाइद, मज़ीद ऐसे बेनिफिट्स, मज़ीद ऐसे एडवांटेजेस जो आपको इसे आजमाने पर मजबूर कर देंगे। आजमाइश शर्त है। गुज़िश्ता दिनों की एक तहकीक में ये बात सामने आई थी कि रोज़ाना कुछ मिकदार में अखरोट खाना दिमाग के उन हिस्सों को मुतहर्रिक कर सकता है, एक्टिवेट कर सकता है, जो वक्त बे वक्त खाने या भूख की ख्वाहिश को कम करने में या आसान लफ्ज़ों में रोज़ाना अखरोट का इस्तेमाल ज़्यादा खाने से बचाने में मददगार साबित होता है। यानी आपकी भूख को, बेजा भूख को कम कर देता है और आप वज़न कम कर सकते हैं, क्योंकि इस मेवों को खाने के बाद लोगों को ज़्यादा देर तक पेट भरे होने का एहसास होता है, फुलनेस का एहसास होता है। एक और रिसर्च के मुताबिक रोज़ाना 50 ग्राम अखरोट खाने वालों की भूख में नुमायाँ सिग्निफिकेंट कमी देखी गई और 5 दिन के बाद उन लोगों को जब ब्रेन स्कैन किया गया तो उससे मालूम हुआ कि अखरोट खाने वालों के दिमाग में मीठे खाने और फास्ट फूड्स खाने की कशिश ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा रोज़ाना आधा कप यानी आधा छोटा कप अखरोट खाना, 3 से 4 अखरोट खाना निज़ाम हाजमा को बेहतर बनाता है, जिसकी वजह इसको खाने से प्रोबायोटिक बैक्टीरिया की सतह में इजाफा होता है, जबकि ये मेवा दिल और कैंसर जैसे अमराज का ख़तरा भी कम करता है। तहकीक में यह भी बताया गया था कि मैदे की सेहत मजमूई जिस्मानी सेहत पर असरअंदाज होती है, यानी हम जो खाते हैं उसका ताल्लुक पेट से होता है। सो अखरोट खाने की अलामत मैदे में पॉजिटिव चेंजेस लाती है, जबकि ये दिल और दिमाग की सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद आदत है। बच्चों को मछली, सोयाबीन और अखरोट लड़कपन में ही खिलाया जाए और इससे उनकी ज़हनी नशोनुमा यानी जो ग्रोथ होती है, उनकी मेंटल ग्रोथ, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। एक और रिसर्च में ये बात सामने आई कि लड़कपन में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी यानी डिफिशिएंसी बच्चों को ज़हनी तौर पर बेचैनी का शिकार बनाती है, उनमें मेंटल स्ट्रेस, उनमें तनाव बढ़ाती है, जिससे उनकी याददाश्त, उनकी मेमोरी और उनकी जो स्कूल की परफॉर्मेंस होती है वो मुतासिर होती है। इस तरह ये जो ग़िज़ाएँ जो हैं ये ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होती हैं, जिनमें अखरोट शामिल है, और जो बच्चों के बालिग होने से पहले ही उनकी दिमागी कारकर्दगी को बहुत इम्प्रूव करती है, बेहतर बनाती है। और हाँ, अखरोट जल्द यानी हमारी स्किन की सेहत के लिए बेहतरीन है और क़ब्ल अज़ वक्त सफ़ेद बालों से तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो अखरोट में पाया जाता है और इसी के साथ साथ विटामिन ई से भरपूर अखरोट बालों में नमी यानी मॉइस्चर बरकरार रखने में मददगार साबित होता है। इसके अलावा इनमें कॉपर की मिकदार भी, कॉपर यानी जो एक धात है, उसकी मिकदार भी काफ़ी होती है, जो जल्द और बालों के कुदरती रंग को बरकरार रखने में मदद देती है। जबकि इस मिनरल की कमी यानी कॉपर की कमी आपके बालों को क़ब्ल अज़ वक्त सफ़ेद कर सकती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है, जो हमें जहां सेहतमंद रहने में मददगार हैं, वहीं बहुत सी बीमारियों जैसे दिल की बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल के इशूज़ और कई दीगर दायमी यानी क्रोनिक बीमारियों को काबू करने में अपना कोई सानी नहीं रखते। और अखरोट ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का ख़जाना है, ट्रेजर है, और जितनी ओमेगा 3 अखरोट में होती है वो किसी और दूसरे खुश्क मेवे में, ड्राई फ्रूट में नहीं होती। एक तहकीक के मुताबिक जो लोग रोज़ाना कम अज़ कम 1 अखरोट खाते हैं, उनमें दूसरे अफराद की निस्बत दिल की बीमारियां, हार्ट डिजीज़ लाक होने के खदशात 10% तक कम हो जाते हैं। यह भी याद रखिए कि एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे जिस्म के तमाम आज़ा को, ऑर्गन्स को ख़राब होने से बचाते हैं और अखरोट एंटीऑक्सीडेंट का ख़जाना है। और इस खूबी में और कोई खुश्क मेवा अखरोट को छूकर भी नहीं गुजरता। अखरोट को अगर रोज़ाना की खुराक का हिस्सा बना लिया जाए तो ये खाने में शामिल ग्लूकोज यानी ब्लड शुगर लेवल में तेज़ी से यानी कमी लाता है, इसको कंट्रोल रखता है। और अखरोट इसी वजह से हाई शुगर के मरीज़ों के लिए इंतहाई मुफीद है। और हाँ, अखरोट इंसान को वक्त से पहले बूढ़ा नहीं होने देता, प्री मैच्योर एजिंग को रोकता है और अखरोट खाने वाले लंबी उम्र तक जिंदा रहते हैं। आप अपने मुल्क में वादी हुंजा, गिलगित वगैरह के रहने वालों को ही देख लीजिए,
اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ ہنزا کے رہنے والوں کا جو ان کی ایوریج ایج ہوتی ہے، جو ان کی اوسط عمر ہوتی ہے، وہاں پر کم از کم لوگوں کی جو یعنی ایوریج ایج ہے وہ 90 سے 100 سال تک ہوتی ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ ساری وادیاں اخروٹ کے درختوں سے بھری پڑی ہیں۔ مثل مشہور ہے کہ جو کھانا جس انسانی عضو سے ملتا ہے، یعنی جو ہم کھانا کھا رہے ہیں اس کی شکل جیسی ہوگی، وہ اسی عضو یعنی اسی آرگن کو فائدہ دیتا ہے۔ گو کہ سائنس اس بات کو نہیں مانتی، مگر سائنس یہ مانتی ہے کہ اخروٹ دماغ کی کام کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے، اور میڈیکل سائنس کی تحقیق کے مطابق جو بوڑھے افراد 50 گرام اخروٹ روزانہ کھاتے ہیں، وہ اخروٹ نہ کھانے والے افراد کی نسبت بہتر یادداشت کے حامل ہوتے ہیں۔ یعنی الزائمر کے حوالے سے بھی اخروٹ کا بہت اہم رول ہے۔ شاید اسی وجہ سے اخروٹ کو مغز بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے مغز کے لیے بہت مفید ہے۔ تو یہ تھے اخروٹ کے کچھ فوائد، اور مجھے یقین ہے کہ ان فائدوں کے جاننے کے بعد آج اپنے کسی دوست تو کیا کسی دشمن کو بھی اخروٹ نہیں کہیں گے، کیونکہ باہر سے اخروٹ کیسا ہی کیوں نہ ہو، اخروٹ اپنے اندر ایک خزانہ رکھتا ہے۔ اس کے اندر مغز ہے، منرلز ہیں، وائٹامنز ہیں، اینٹی آکسیڈنٹس ہیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اور کسی کو اخروٹ مت کہیے گا، بلکہ دوسروں کو اخروٹ کھانے کا مشورہ دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔